हेलो एवरीवन। तो हम 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक पे थे। हम आगे क्वेश्चन देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेहतरीन क्वेश्चन। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल दिए थे। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर आपके पास 1 माइनस, ठीक है, या इस प्रकार आपके पास हो साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, या ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी मिल सकता है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। सिंपली आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आपको सिंपली 1 माइनस कॉस ए है तो आपको 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इस प्रकार आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इसी प्रकार इसमें कर देना है आपको कॉस ए अपॉन साइन ए। तो क्या आएगा आपके पास 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको साइन ए को आप अंदर मल्टीप्लाई है, बस आप मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। इसी प्रकार 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको क्या मिलेगा, ये आइडेंटिटी होती है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या होता है साइन स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर मिल गया। आपको क्या आंसर मिला 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसी प्रकार आप इसमें कर लीजिए मल्टीप्लाई नॉट इक्वल। कैसे करेंगे, ऊपर इसमें आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, इसमें नीचे साइन ए को लिख लीजिए 1 प्लस कॉस ए के साथ, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आएगा आपके पास साइन ए 1 प्लस कॉस ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, आपके पास क्या बचा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाय बी एंड कह रहा है फाइंड टेन थीटा। तो ये आपको आता हुआ क्वेश्चन, इस प्रकार हम करेंगे इसको। साइन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप राइट ट्रायंगल बनाइए। अगर हम थीटा इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या गिवन है हमें ए, और साथ वाला क्या होगा बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है हमें बी। तो हमें क्या निकालना होगा बेस। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से बेस क्या निकलेगा, ये आपके पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज कितना है बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है ए का स्क्वायर, बेस कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट, तो बेस कितना आ गया आपके पास रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब टेन थीटा को याद करिए, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या मिला आपको, परपेंडिकुलर क्या था आपके पास ए, बेस क्या है आपके पास रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपके टेन थीटा की वैल्यू है। अब देखिए एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हमें एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड आउट, फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे साइन 4a प्लस कॉस 4a, ठीक है, मतलब कॉस 4a कॉस की पावर 4a, ये आपको फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिले तो आपको इसी प्रकार, अगर 0 के इक्वल हो तो आपको इसी प्रकार करना, फिर आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 है, साइन ए को आप इधर रखिए, माइनस का कॉस ए उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए कहाँ जाएगा नीचे, क्या बचा 1। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, टेन में 1 कब होता है 45 पे, तो टेन ए
इक्वल्स टू 1045 डिग्री। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 45 डिग्री। तो आप अब आपको कुछ कोई भी फाइंड करने के लिए दे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फाइंड आउट करते हैं साइन 4a प्लस कॉस 4a, ए कितना एंगल है 45, तो साइन 445 प्लस कॉस 445, तो क्या आएगा साइन 45 1/√2 पावर 4, 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4 क्या होगा 1/4, क्योंकि √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, फिर √2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4, तो आपको इस प्रकार दो बार कर देना है। 1/4 एलसीएम लेंगे क्या आएगा 4, ऊपर क्या आएगा 2, 1/2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम ये दो क्वेश्चन देखते हैं असर्शन और रीजन के। असर्शन क्या दिया हुआ है आपको, साइन ए इज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। क्या ये जो साइन ए होता है वो साइन और ए का प्रोडक्ट होता है? नहीं, ए क्या है साइन का एंगल होता है, ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता है, तो असर्शन आपका गलत है। अब इसी प्रकार रीजन क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट इट। ये तो आप समझ गए हो, अगर असर्शन आपका रॉन्ग है तो रीजन आपका ठीक होता है, बट फिर भी हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। आप खुद देख सकते हैं साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 पे वैल्यू क्या हो जाती है 1/2, साइन 45 पे 1/√2। ठीक है, जिस प्रकार थीटा, अगर थीटा इंक्रीज करता है आपका तो साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। रिवर्स किस में होता है, अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो cos थीटा क्या करेगा डिक्रीज करेगा। ये आपको याद होना चाहिए, असर्शन रीजन में आ सकते हैं, तो रीजन आपका ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट एंगल एट बी, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ई इसको क्वेश्चन है, ये आपके ए ये सी। फिर कहता है tan ए, tan ए के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ए, अगर ये कंसीडर करते हम तो परपेंडिकुलर आपके पास में ये होगा। ठीक है, तो 12/5। अब से सेक को पहले हम ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, क्या होता है बताइए। 25, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 25 प्लस 144 को अगर हम प्लस करेंगे तो बताइए क्या आएगा 169, और 169 किसका होता है 13 का, तो आपके पास 13 आ गया। ठीक है, तो सेक क्या हो जाएगा आपके पास, सेक क्या होता है, सेक पहले सेक किसका रिवर्स है आप ये देखिए, सेक किसका रिवर्स होता है कॉस का। कॉस क्या होता है बेस अपॉन बेस, ये कंसीडर करेंगे ना, बेस ये कंसीडर किया हुआ हमने, ये हमारे पास में परपेंडिकुलर था, ये हमारे पास में बेस था, ये हमारे पास में हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ गया आपके पास कॉस क्या होगा 5/13, और कॉस का रिवर्स होता है सेक 13/5। ये ठीक है आपके पास। ठीक है, असर्शन आपके पास करेक्ट है। फिर वही क्वेश्चन कॉट इज प्रोडक्ट, नहीं कॉट का एंगल होता है ये, तो रीजन इसमें गलत है। पहले वाले में आपका रीजन करेक्ट है, दूसरे वाले में आपका असर्शन करेक्ट है। ठीक है, आप देखिए इसको एक सेकंड के लिए क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं एंगल से। देखिए इसी प्रकार अभी ये सेम क्वेश्चन हमने देखा था, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, मतलब ट्राइंगल सेम देखा था हमने, तो ठीक है ए बी सी कंसिडर करते हैं, ए बी सी, राइट एंगल बी पे बोला है तो बी पे कंसिडर करना होगा। इफ ए बी उसने दिया 12, बी सी दिया आपके पास 5, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगी 5, 12 एंड 13। ये पाइथागोरस ट्रिपल आप करके देख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, आप प्लस करेंगे कितना आएगा 169, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 आ गया आपको हाइपोटेन्यूज। चलिए ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, आप कुछ बच्चों को याद भी होंगे, आप करना चाहें अच्छी बात। चलिए फर्स्ट को देखते हैं, इस फर्स्ट को देखिए साइन ए, साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा 5। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, पहले लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा आपके पास में 5, हाइपोटेन्यूज 30, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर कौन होगा 5, बेस कौन होगा 12। आप इसको अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने का काम आपका है, आप सॉल्व कर लिए।
सेकंड, अब साइन सी, अब साइन सी, अब फॉर्मूला वही आएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पर सी के हिसाब से परपेंडिकुलर उसके सामने वाला एंगल 12, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, पहले ब्रैकेट है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 12 अपॉन 13 आ गया। अब सी एंगल है तो सी के साथ वाला क्या होगा, बेस। ठीक है, तो 5 क्या हो गया, बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, सामने वाला 12, तो 5 अपॉन 12। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपको आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह तो आपको आता होगा। ठीक है, तो आप इनको देखिए, एक सेकंड इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और ए एंड बी आपके कैसे एंगल्स होने चाहिए, एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, cos a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, cos a प्लस बी। अब इधर देखिए, लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, cos है, तो आप cos में 0 ढूंढिए। cos में 0 कब होता है बताइए, cos में 0 होता है। साइन में 0 कब होता है ये बताइए, साइन में 0 पे 0 होता है, तो cos में 0 कब होगा, 90 पे। cos में 0 कब होगा, 90 पे, cos 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार साइन a प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, साइन √3/2 साइन में कब होता है, साइन 60 पर, तो साइन 60। ठीक है, दोनों तरफ से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे कैंसिल नहीं करना होता है, आप सिंपल ऐसे लिखते हैं कि a प्लस बी जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 90, इसका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 60 को सेकंड इक्वेशन। आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है। चलिए करते हैं, एडिंग, ऐड कर लेते हैं हम लोग, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इनको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो एंटी a माइनस बी इक्वल्स टू 60, ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, बी कैंसिल आउट, 2a इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो यहाँ से 2a किसके इक्वल आ गया, 150 के इक्वल, कैंसिल आउट करेंगे 75, a कितना आ गया, 75। ठीक है, अब a की वैल्यू कहाँ पे रख दें, फर्स्ट में रख दीजिए आप, सेकंड में रख दीजिए, आपके पास b निकल के आ जाएगा। पुट a इक्वल्स टू 75 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, या वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 75 प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो b क्या आ जाएगा आपके पास, 90 माइनस 75, कितना आया, 15 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास में एक्यूट एंगल्स निकल गए। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। देखिए एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम ये दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए एक तरीका तो आपके पास में ये है कि cot थीटा है आपके पास, आप उसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखें और फिर उससे ट्राइंगल बनाएं। ठीक है, फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, या फिर उससे पहले आप इसको देखिए जो आपको दिया हुआ है एक्सप्रेशन, कैसे कैसे इस प्रकार इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अगर इस एक्सप्रेशन में कुछ अरेंजमेंट होती है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर अरेंजमेंट नहीं होती है तो आप फिर ट्राइंगल से कर सकते हैं। ट्राइंगल बनाए, साइन थीटा cos थीटा निकाले जो वैल्यू से नहीं, तो उससे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, और स्क्वायर है दोनों में, स्क्वायर आ गया। तो cot थीटा की वैल्यू है आपके पास, क्या वैल्यू आपके पास, 7/8, तो आप उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49/64। तो ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप हर क्वेश्चन में ट्राइंगल बनाएं। जैसे यही क्वेश्चन सेम, इसमें आपको tan चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से पहले tan निकाल लेते हैं, tan की वैल्यू क्या आएगी, 3 उधर चला जाएगा, tan थीटा 4/3, आपके पास tan गिवन है। ठीक है, आपको क्या गिवन है, tan थीटा, आपको फाइंड आउट इसको करना है। अगर आप देखिए tan चाहिए तो साइन अपॉन कॉस होगा तब tan बनेगा ना, तो हम cos थीटा से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं।
ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया है, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा जब डिवाइड करेंगे 4 अपॉन कॉस थीटा, मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कुछ बच्चों को डिवाइड लिखने में प्रॉब्लम होती है। 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, सबके नीचे अलग अलग होता है सेपरेटली, ठीक है, कैंसिल आउट, ठीक है। ये क्या आएगा आपके पास 4, यहाँ 4 बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू है आपके पास, यस है, तो आप पुट कर दीजिए। टेन थीटा क्या है 4/3, 1 ले ली नीचे, 2 के नीचे 1, यहाँ क्या आएगा 4/3, एलसीएम 3, 4 3 12, 12 माइनस 4, 3 1 3, 6 प्लस 4, 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है, 12 माइनस 4 8, 6 प्लस 4 10, 2 4 जा 2 5 जा 10, तो क्या आ गया आंसर आपका 4/5, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बेसिक वाले बच्चों के लिए जरूरी है क्वेश्चन, देखिए आप इनको जरूर। तो चलिए आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी प्रकार। अभी लास्ट दो हमने 8 और 9 क्वेश्चन किए। अब आप देखिए आपको क्या गिवन है, 5 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। आपको सॉल्व क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, आपको सोल्व इस एक्सप्रेशन इस इक्वेशन को करना है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की और कॉट थीटा की, ठीक है। ट्राइंगल बनाएंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, कॉट, जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में ट्राइंगल बनाएं, आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं, थोड़ा अरेंजमेंट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें, 1/cos थीटा को ऐसे रहे, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन थीटा, ठीक है। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। 1/cos थीटा, कॉस साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है, क्या आ जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा। अब आप ये तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, तो आप क्या लेंगे अब एलसीएम, एलसीएम दोनों में सेम है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालने की जरूरत है, बस कॉस थीटा की और 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास 4/5, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। अगर थीटा में इसको कंसिडर करते हैं वैसे ट्रायंगल की नीड होगी हमें, बिना ट्रायंगल के नहीं कर सकते हम लोग, आप लोग बताइए। चलिए रैशनलाइजेशन भी कर सकते थे, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, ठीक है, कॉस थीटा से ये होगा हमें, ठीक है। थीटा क्या था 4/5, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट 25 माइनस 16 क्या होगा 9, 9 क्या है 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा क्या हुआ 4/5, ठीक है, और कॉस थीटा क्या हुआ आपके पास में 3/5, ठीक है। एलसीएम लेंगे आप 5, ठीक है, 5 प्लस 4 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 9/3 कैंसिल आउट, 3 हो गया, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं, ट्राइंगल आपको बनाना चाहे तो ट्राइंगल बनाएंगे तो क्या क्या वैल्यूज आएंगे आपके पास, कॉस थीटा क्या आएगा 3/5, कॉट थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4, ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, ट्राइंगल से जल्दी होगा, जिस प्रकार आपको ठीक लगे। तो 5/3 हो जाएगा रिवर्स, 4/3 हो जाएगा, 3 आ गया, ऊपर 9 आ गया, ट्राइंगल से जल्दी, कुछ क्वेश्चन ट्राइंगल से जल्दी हो जाए, कुछ क्वेश्चन अरेंजमेंट से जल्दी हो जाता है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो चलिए आगे हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, देन शो दैट 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, ठीक है। इसको भी आप दो तरीकों से कर लें, या तो हम थीटा फाइंड आउट कर लें या फिर हम ट्राइंगल बनाए cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, जैसे आपको ठीक लगे। हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें इजीली थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। साइन में 1/2 कब होता है, साइन 30 पर, तो साइन 30, तो थीटा क्या आ गया आपके पास 30, ठीक है। तो नाउ क्या होगा आपके पास 3
कॉस 30 डिग्री माइनस 4 कॉस क्यूब 30 डिग्री 3 कॉस 30 1 रूट 3/2 माइनस 4 कॉस 30 रूट 3/2 का क्यूब। ठीक है, ये आपके पास 3√3/2। ये क्या आएगा आपके पास माइनस में 4 क्या आएगा आपके पास 3√3 2 का क्यूब 8 4 2 जा 8 दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा आपके पास 0। तो ये आपके पास 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए आप एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे हम अब 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। जब भी इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सबसे पहले साइन और कॉस में तोड़ने के लिए प्रयास करना है। तो साइन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा ये लिख सकते हैं, 1 + cot थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो 1 के नीचे हम 1 कंसिडर कर लेते हैं एलसीएम के लिए। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास में cos थीटा, ये cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, cos थीटा कैंसिल आउट तो ऊपर वाला सेम। ठीक है, इसी प्रकार इधर क्या बनेगा आपके पास साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस में 1। ठीक है, चलिए अब आप इधर देखिए, अगर मैं इस कंप्लीट को ए कंसीडर कर लेता हूँ, इसको बी, इस कंप्लीट को ए, इसको बी, तो क्या बनेगा a² - b²। ए क्या है आपके पास साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखिए आप, या cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखिए, एक ही बात है। तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आया साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ऊपर हम फॉर्मूला खोल सकते हैं, तो फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा a² + b² + 2ab माइनस में 1, नीचे क्या आएगा साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा आपके पास 1 प्लस में 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या है आपके पास 2 साइन थीटा cos थीटा, नीचे क्या आया साइन थीटा cos थीटा, तो ये कैंसिल आउट, तो क्या है आपके पास 2। ठीक है, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको पहले साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर वो आइडेंटिटी जो आपने 9th तक करी है ये सेम था, इसको ए कंसीडर कर लिया, इसको बी का a + b a - b का आपके पास में आइडेंटिटी लगी। देखिए आप इस क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए, फिर आगे करते हैं। तो चलिए अब 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप इधर देखिए साइन थीटा - cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, यहाँ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, और सेकंड में ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो आप इससे क्या कर सकते हैं आप एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई इसका होल स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई इसका होल स्क्वायर। बच्चे एक गलती करते हैं एलसीएम लेते समय ना, जब यहाँ पर लिखते हैं तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं, जब कंप्लीट बीच में प्लस और माइनस होता है तो आपके पास में होल स्क्वायर आता है। लेके बताते हैं आपको, नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a + b और a - b, तो यहाँ क्या आएगा ये दोनों सेम है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आता है, दोनों का मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, अगर क्या डिनोमिनेटर्स क्या हो डिफरेंट हो तो दोनों का मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से, इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम है होल स्क्वायर आएगा, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम है होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा a² + b² - 2ab प्लस a² + b² + 2ab। 2 a² + b² + 2ab, 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 2 a² + b² + 2ab,
ठीक है। और आपको नीचे आंसर किस में चाहिए, साइन में चाहिए ना, तो आप कॉस को चेंज कर लीजिए। ठीक है, अगर कॉस में चाहिए तो साइन को चेंज कर लेते, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी सब आप लोगों को याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, और ये दोनों कैंसिल आउट, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस की वजह से ये प्लस हो गया आपके पास। तो क्या आंसर आया आपके पास, ऊपर 1 प्लस 1 2, नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आपके पास में आंसर हो, ये प्रूव हो गया आपके पास। ठीक है, ध्यान से देखिए आप इसको। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन के तरीके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसमें लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, ऊपर प्लस था नीचे माइनस, सेम था। इसी प्रकार इधर साइन थीटा इधर, तो हम क्या करेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा आपके पास साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें ना अगर इस प्रकार होता, अगर दोनों, तो हमारे पास में नीचे आइडेंटिटी हो गई थी। अगर इस प्रकार हो तो नीचे मल्टीप्लाई करने से आप बचे, क्योंकि लास्ट में कैंसिल आउट होता ही है। आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, खाली मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, अब ये सिंगल है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, पर इन दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो इसका आपको होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। बच्चे इस क्वेश्चन में काफी मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान रखें कि होल स्क्वायर आएगा। बच्चे जल्दबाजी में 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है फिर क्वेश्चन। थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी तो आपको आती होगी, ए क्या है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अब फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हुआ 1, 1 प्लस ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस 1 2 आया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या कॉमन लेंगे इसमें से, क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है आपको 2, तो 2 कॉमन लेंगे आप, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, जब 2 कॉमन लेते हैं इधर लिखना भूल जाए, यहाँ कुछ नहीं है डायरेक्ट कॉस थीटा लिख देते, नहीं इधर से कॉमन आई अकेला, तो यहाँ पे 1 बचेगा आपके पास। बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए सेम कट गया। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास 2 अपॉन साइन थीटा क्या होता है रिवर्स कॉसेक थीटा, ये प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, हमें किस में चेंज करने के लिए कोशिश करनी है, साइन और कॉस में। लेफ्ट हैंड साइड को हम चेंज करते हैं, सेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, माइनस कॉस ए को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि साइन और कॉस में तो हम चेंज करते हैं। कॉट को क्या लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। ठीक है, फिर इसके नीचे 1 कंसीडर एंड एलसीएम, कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस में उधर जाके मल्टीप्लाई 1 इधर आके मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, नीचे साइन ए कॉस ए। ठीक है, कॉस यहाँ कॉस स्क्वायर ए, साइन यहाँ साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस क्या होता है साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है 1, साइन ए कॉस ए, क्या कैंसिल आउट हो गया साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन, कॉस किसका रिवर्स होता है सेक का, तो ऊपर जाके सेक हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से, फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने 15 क्वेश्चंस किए थे और 15 क्वेश्चंस ये हैं,
इसके बाद और 15 या 20 क्वेश्चन हम आगे लेक्चर में करेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री हमारा चलता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बोर्ड में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को करिए, प्रैक्टिस करिए बार बार, और हो सके आप बाकी बुक्स में से भी कर सकते हैं। आरडी हो गए, आरडी शर्मा में से, एमएल अग्रवाल, जो भी बुक आप रेफरेंस करना चाहें। ठीक है, चलिए फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।